प्रदर्शन कर रहे हैं। आपकी उम्र है इस समय पढ़ने की, लिखने की, कंपटीशन क्वालिफाई करने की, आप सड़क पर हैं। सर देखिए, 69,000 सहायक शिक्षकों की जो भर्ती उत्तर प्रदेश में इस समय रनिंग प्रोसेस में है, उसमें तमाम पेज थे। उसकी वजह से 2 साल तक ये प्रक्रिया कोर्ट में लंबित रही। हाई कोर्ट से होकर सुप्रीम कोर्ट तक प्रक्रिया पहुंची और माननीय सुप्रीम कोर्ट में अंतिम फैसला जो है वो सुरक्षित कर लिया गया है। सुरक्षित करने के बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आता है कि 37,339 पद जो शिक्षा मित्रों के हैं, जितने शिक्षा मित्र क्वालिफाई हैं, उतने पदों को रोककर यदि राज्य सरकार चाहे तो 31,661 पदों पर भर्ती कर सकती है। लेकिन सर यहाँ आश्चर्यजनक बात यह है कि इतनी प्रचंड बहुमत से चुनी गई सरकार आज ओबीसी, एससी, एसटी अभ्यर्थियों के साथ इतना सौतेला भेदभाव कर रही है। चूंकि हमने जो ये चयन सूची इन्होंने बनाई है 67,867 की, पहली बात तो इन्होंने सिरे से खारिज कर दिया कि ये कोई चयन सूची है। इनका ये कहना है कि ये जिला आवंटन लिस्ट है, हमने एक सॉफ्टवेयर तैयार किया है जिसके माध्यम से हमने जिला आवंटन कर दिया है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग में जब हम लोगों ने शिकायत दर्ज कराई कि ओबीसी का आरक्षण नहीं दिया जा रहा है, एससी का आरक्षण नहीं दिया जा रहा है, 69,000 पदों में सिर्फ 31,050 पद अनरिजर्व के हैं जो ओपन कैटेगरी से भरे जाने हैं। उसके बाद भी 52,614 रैंक तक जनरल के अभ्यर्थियों का चयन कर लिया गया है। तो वहां जब शिकायत की जाती है तो लगातार 3 सुनवाइयों में अधिकारियों को बुला के चयन सूची मांगी जाती है, लेकिन अधिकारी कोई चयन सूची उपलब्ध नहीं कराते हैं। मजबूरन जो है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग इस भर्ती प्रक्रिया पर स्टे दे देता है और अधिकारी ये कहते हैं कि सर हम बिना चयन सूची आपको उपलब्ध कराए कोई भी भर्ती प्रक्रिया शुरू नहीं करेंगे। लेकिन आश्चर्य देखिए, इस प्रदेश में ही संभव है और ये शिक्षा विभाग जो बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश सरकार का है, सिर्फ उसी में संभव है कि जिस 31,000 पदों को भरने में विभाग असमर्थता जता रहा था, माननीय सुप्रीम कोर्ट में मॉडिफिकेशन जारी कर रहा था, लगा रहा था कि सर हम पूरे पदों पर ही भर्ती कर पाएंगे, 2 टुकड़े करके हम भर्ती नहीं कर पाएंगे। आज पिछड़ों, दलितों के आरक्षण को छीनने के लिए, उनको दबाने के लिए, उनको नौकरियों से वंचित करने के लिए इस सरकार के अधिकारी मनमानी पे उतारू होकर 31,661 पदों पर भर्ती करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमें मजबूरन आज सड़क पर उतरना पड़ा। ऐसा कोई मंत्री नहीं बचा है, चाहे वो बेसिक शिक्षा मंत्री हो, चाहे प्रदेश अध्यक्ष हो, चाहे जो भी संबंधित अधिकारी, हम लोगों ने सबसे मुलाकातें की, सबको ज्ञापन दिए, सबसे शिकायतें करी कि सर इस ढंग से हो रहा है, इसको सही कराइए, लेकिन कोई भी सुनने को तैयार नहीं है। मजबूर होकर हमको सड़क पे आना पड़ा। ठीक है, सुनील कत्तर जी बहुत संक्षेप में, सुशील कत्तर जी बहुत संक्षेप में आपकी बात। सर मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि सर सरकार ने एक मानक तय किया था कि ओबीसी को इतने नंबर पाएंगे तो पास माने जाएंगे, एससी के इतने नंबर पाएंगे और युवा के इतने नंबर पाएंगे तो पास माने जाएंगे। उन सारे मानकों को मैं पूर्ण करते हुए 70% मार्क ला करके भी आज मैं इस भर्ती परीक्षा से बाहर हो गया हूँ। आरटीआई के माध्यम से और तमाम सूचनाओं के माध्यम से मैं जानकारी चाहता हूँ, उसके बावजूद भी यह विभाग हमको जानकारियां नहीं दे रहा। मैं सूचना के अधिकार से भी जब हमने सूचना मांगी, उसके बावजूद भी सरकार दे नहीं रही है कि हम असफल इस परीक्षा में क्यों हुए हैं। तो मेरा सिर्फ इतना मानना है या इतना कहना है आपके चैनल के माध्यम से कि ये जो विभाग है वो मूल चयन सूची वर्गवार गुणांक सहित क्यों नहीं जारी कर रही, क्यों छुपा रही है, इसके पीछे क्या राज है। ठीक है, ठीक है। विजय खेरा साहब, आपने दोनों अभ्यर्थियों को सुना, क्या कारण है कि ये छात्र सड़कों पर है? क्यों नहीं जो नियम कायदे कानून है उनका पालन किया जा रहा है? उत्तर प्रदेश एक्ट के खिलाफ कुछ नहीं होगा और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ हिंदुस्तान का कोई आदमी नहीं जा सकता। अगर सुप्रीम कोर्ट ने एक बार मई में ये आदेश दिया था कि सारी की सारी वैकेंसी 3 महीने के अंदर भरी जाए, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने ही ये आदेश दिया कि जून में इनमें से 37,339 जो रिक्त स्थान है इनको रिक्त रखा जाए। इसका मतलब यह है कि सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट आदेश है कि आप टीचर्स का 3 महीने के अंदर भर्ती करिए। अब आप ये बताइए, उत्तर प्रदेश सरकार तो सुप्रीम कोर्ट से बंधी हुई है। आयोग को ऐसी गलती करने ही नहीं चाहिए थी कि इस तरह के बोल स्टे लगाए। वो तो नहीं अमान्य होंगे, कोई भी स्टे में लगाने का प्रयास करे। सुप्रीम कोर्ट का डिटो वर्ड टू वर्ड उत्तर प्रदेश सरकार उसको मानने के लिए बाध्य है और हिंदुस्तान का कि हर सरकार उसको मानने के लिए बाध्य है। हम सुप्रीम कोर्ट से अलग नहीं जा सकते, एक बात। दूसरी बात, अगर उत्तर प्रदेश सरकार हमेशा ये चाहती है कि कोई भी वैकेंसी खाली नहीं रहे ताकि बच्चे पढ़ें और बच्चे भी पढ़ें और लोगों को जॉब भी मिले जल्दी, इधर तो ये लोग खुद ही शोर मचाते हैं जल्दी से जॉब दो, खुद ही शोर मचाते हैं कि जल्दी वैकेंसी भरिए।
जब भरने का प्रयास करते हैं तो कोई इसमें चूज की बात नहीं है। ये समाजवादी सरकार थोड़ी ना चल रही है कि चूज करोगे आप अपनों को भर्ती कर लोगे, फलानों को करोगे, कोई रिश्तेदारों को रखोगे, वो सब यहाँ कुछ नहीं होता है। यहाँ लिस्ट बनी हुई है, आदेश सुप्रीम कोर्ट का आया है, हमें उसको इम्प्लीमेंट करना है, हम उसको टोटो उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। बेमतलब का आंदोलन करना, उसको दबाव डालना बेकार है। क्यों अपना वक्त खराब कर रहे हैं? क्योंकि कोई सरकार थोड़ी निर्णय ले रही है। अगर सरकार निर्णय ले और आपको सरकार से कोई शिकायत है, आप आइए, अपनी बात रखिएगा, सुनेंगे मुख्यमंत्री जी, उस पर निर्णय लेंगे। क्यों नहीं किया गया? पर होगा अगर ये कहेंगे 69,000 के लिए कर दीजिएगा, कैसे संभव है? अगर शिक्षा मित्रों को कल नहीं, ठीक है। विजय यादव जी कुछ कहना चाह रहे हैं, आप सुन लीजिए। आप विजय यादव सर, सबसे बड़ी अभी कि भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता इस समय साथ में जुड़े हुए हैं, विजय खेरा साहब, इनको थोड़ा सा इस भर्ती के बारे में जानकारी बढ़ाने की जरूरत है। माफ करिएगा, मैं दोबारा कह रहा हूँ कि इनको थोड़ा सा जानकारी बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि जिस आदेश की बात कर रहे हैं ये कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 31,000 पदों पर राज्य सरकार भर्ती करे, इन्हीं का बेसिक शिक्षा विभाग उसी आदेश को चैलेंज करने के लिए, उसी को मॉडिफाई कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट गया था। मैं दोहरा रहा हूँ अपनी बात को, इन्हीं का विभाग जाके उसको असमर्थता जता रहा था कि हम भर्ती नहीं कर पाएंगे। अब दूसरी बात पे मैं आता हूँ, इनका एक और सवाल था कि जब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया तो पिछड़ा वर्ग आयोग को स्टे लगाना ही नहीं चाहिए था। माफ करिएगा साहब, अगर ऐसा है तो उस पिछड़ा वर्ग आयोग को ही आपको बंद कर देना चाहिए, जिसकी इतनी पावर नहीं है। आप आरक्षण से जुड़े मसले के लिए पिछड़ा वर्ग आयोग बना के रखे, आप कह रहे हैं उसको पावर नहीं है उसको स्टे लगाने की। अगर उसने स्टे लगा दिया तो आयोग का अध्यक्ष आपने नियुक्त किया है, आप अपने अध्यक्ष से बात कर लीजिए, उससे पूछिए कि क्यों उन्होंने स्टे लगा दिया। पूरी तरीके से आरक्षण के नियमों को तार करके रख दिया गया है, इसलिए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने वहां पर स्टे लगाया हुआ है। यदि आपके विभाग के अधिकारी इतने ही पाक साफ हैं तो उनसे कह दीजिए कि चयन सूची जाके आयोग में पटक आए, हम भी अपना केस वापस ले लेंगे, हम भी अपना धरना प्रदर्शन बंद कर देंगे। और इस तरह से एक टीवी चैनल पे बैठ के इतने वरिष्ठ होकर आपको हमारे प्रदर्शनों पर उंगली उठाने का हक किसने नहीं दिया? ये गांधी का देश है, यहाँ हर आदमी को अपनी बात पूरी मजबूती के साथ शांतिपूर्वक रखने की जरूरत है, आजादी है। ठीक है, तो बात आप सवाल पूछिए, भाषण नहीं चलेगा। जी विजय खेरा साहब, ये बोल सकता है वो भी आके टेलीविजन के ऊपर कि पिछड़ा आयोग जो है वो कुछ भी पूछ सकता है, कुछ भी मांग सकता है, कुछ भी कर सकता है। अरे वो तो कर सकता है, लेकिन क्या सुप्रीम कोर्ट के आदेश जहाँ हो उसमें पिछड़ा आयोग विजय खेरा साहब, मैं आपको साफ कर दूं कि इसमें सुप्रीम कोर्ट के आदेश का कोई मायने नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए 35,000 से ज्यादा पोस्ट को रिजर्व कर दिया गया है। मामला यहाँ पर 31,661 लोगों का है। जिन 31,661 लोगों की भर्ती की जानी है, ये अभ्यर्थी उसमें अपना हिस्सा मांग रहे हैं। के मुताबिक चलना है। जो मैटर सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग होगा उस मैटर में न हमने एक लफ्ज जोड़ना है न एक लफ्ज घटाना है, आप ये मान के चलिएगा। और रिजर्वेशन की जो पॉलिसी है उसको 100% भारतीय जनता पार्टी मानेगी, मान रही है, सदा मानेगी। ये राजनीति चमकाने के लिए जो ऊंट पटंग ये कर रहे हैं ना, उचाड़ पचाड़, ये सब बेकार है। इससे कोई राजनीति नहीं चमक पाएगी समाजवादी पार्टी की या दूसरी पार्टियों की। आप नेतागिरी करने के लिए लोगों को गुमराह कर रहे हैं, जबरदस्ती उनको सड़कों पे ला रहे हो। सरकार के हाथ में क्या है? सरकार इसमें कोई निर्णय नहीं ले सकती। तो ये सरकार की जो संवेदनशीलता है वहीं पे खत्म हो गई। जब एक सुहागिन अपना सर मुंडन करवा लेती है तो समझ लीजिए कि ये सरकार की कैसी नियत होगी शिक्षा मित्रों के साथ। मैं अनुदेशकों की बात इसी में बताना चाहूंगा कि इन लोगों ने, हाईकोर्ट का आदेश है कि आप लोग जो तय मानदेय है वो दीजिए, लेकिन इन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ अपनी वाहवाही के लिए सिर्फ और सिर्फ उनको 6,000 रुपए देकर के उनके साथ सौतेला व्यवहार करने का काम किया। आपकी बात हो गई। अब मेरा सवाल सीधा आपसे ये है, मैंने इसीलिए जानबूझ के सारी पार्टियों का नाम दिया। कोई भी भर्ती आज तक ऐसी हुई हो जिसमें लोग कोर्ट ना गए हो आरक्षण को लेकर के, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, आपकी भी सरकार थी, 65 साल हो गए रिजर्वेशन दिए हुए, आज तक वो 27% कोटा भी नहीं भरा गया, 49% कोटा भी नहीं भरा गया, ना तो SC/ST का ना OBC का। और आपकी सरकार सबसे ज्यादा रही केंद्र में भी और उत्तर प्रदेश भी। जिम्मेदार कौन? देखिए प्रदीप जी, मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी की सरकार पिछले 30 सालों से नहीं है, लेकिन 30 सालों से केंद्र में 10 साल तक आपकी सरकार रही। केंद्र में, उत्तर प्रदेश में 30 साल, उत्तर प्रदेश में 30 साल पहले तक आपकी सरकार लगातार रही।
जी जी, मैं बताना चाहूंगा कि केंद्र में यूपीए की सरकार रही, रेलवे बोर्ड हो या ओबीसी का हो या एससी हो या जितने भी रेलवे के मतलब रेलवे के पद हो या सेंट्रल पुलिस के पद हो, सभी पे पदों पे कांग्रेस पार्टी ने युवाओं को भरने का काम किया। इससे पहले उत्तर प्रदेश के प्रारूप में मैं जाना चाहूंगा, मैं उत्तर प्रदेश में जाना चाहूंगा। अगर भरने का काम, मेरा सवाल सीधा ये, अगर भरने का काम किया और आपने ईमानदारी से सब चीज का आरक्षण का पालन किया, तो अभी तक ये 27% या 49% क्यों नहीं हुए? क्यों SC/ST पूरे देश में मात्र 2% और ओबीसी मात्र 8 से 10% की है? देखिए, मैं बताना चाहूंगा कि आरक्षण का जब प्रावधान हुआ तब उस समय देश आजाद हुआ था और आरक्षण की सख्त जरूरत थी एससी को। उसके बाद में मंडल कमीशन आया, ओबीसी आरक्षण बना, तो कहीं ना कहीं जो क्योंकि दबे शोषित जो वंचित समाज के लोग थे उनको आगे लाने के लिए आरक्षण का प्रावधान किया। आपने किया, लेकिन मैं बताना चाहूंगा, इम्प्लीमेंट नहीं किया। नहीं, मैं बताना चाहूंगा, सवाल निशान लग रहा है। नहीं, हम लोगों पे नहीं। आज की सरकार जो है, अगर वो भर्ती कराती, मैं तो कह रहा हूँ भर्ती करा रही है, अच्छी बात है, लेकिन सारी भर्ती भ्रष्टाचार के भेंट क्यों चढ़ रही है? 5 भर्तियां इन्होंने कराने की पेशकश की, नलकूप हो, शिक्षक भर्ती हो, पुलिस भर्ती हो, सब में इन लोगों से पेपर क्यों लीक हो जाते हैं? आज अगर जितने लोग हमारे समर्थन करते हैं, अगर हम लोगों की आवाज उठाते हैं, सरकार की आवाज को दबाए क्यों जाता है? सुशील कश्यप, क्या मैं गलत कह रहा हूँ? 1955 में अम्बेडकर साहब कह रहे 1955 में काका कालेकर के समय से ये लागू किया गया था। आपको नहीं लगता अगर कांग्रेस कभी ईमानदारी से इसमें भर्ती की होती तो आज ये दिन ना देखना पड़ता? सर, मैं आपको बता देना चाहते हैं कि जो संविधान में प्रावधान है, उसी के अनुसार से कोई भी भर्ती हो उसे पूर्ण करना चाहिए, उससे इतर भर्ती को नहीं करना चाहिए। जिस प्रकार से वर्तमान सरकार ने 50% रिजर्वेशन के बिसाइड्स 52,614 रैंक तक सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों का चयन किया, ये कतई भी हम ओबीसी SC के साथ में न्याय नहीं किया है। इस प्रकार के हम लोगों ने हमारी आरक्षित वर्ग की सीटों पे मैं आपसे दूसरी बात कर रहा था। अन्याय आपके साथ हो रहा है आपके हिसाब से, लेकिन ये अन्याय कोई आज थोड़ी ना होगा, ये अन्याय तो हमेशा से होता रहा है। लेकिन सरकारों में भी हुआ ना, मौजूदा सरकार में जो हमारे ऊपर इस समय हो रहा है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ सर। पूर्ववर्ती सरकारों ने जो किया उसका खामियाजा वो भुगत रही है, वो सत्ता से बाहर है। ये ठीक बात कही आपने, लेकिन कि पूर्ववर्ती सरकारें इसका खामियाजा भुगत रही है। मतलब ये कि ये जो आरोप लग रहे हैं कि भाजपा टुकड़े टुकड़े में भर्ती कर रही है, दरअसल इसमें मामला क्या है? देखिए सर, पहली बात तो ये जो आरोप लग रहा है कि टुकड़ों टुकड़ों में भर्ती की जा रही है, ये सीधी सी बात है। आप सही कह रहे हैं, मैं भी इस बात से सहमत हूँ कि जिस आदेश की ये बात कर रहे हैं वो माननीय सुप्रीम कोर्ट का ही आदेश है। इसमें कोई दो राय नहीं है, ना सरकार की ऐसी कोई मंशा है कि सरकार जानबूझ के टुकड़ों में बांट रही। मैं इस बात से असहमति जताता हूँ, और जो सही है, जो फैक्ट है वो कहना चाहिए। सरकार की ऐसी कोई मंशा नहीं है। इस बात को मैं पूरी जिम्मेदारी से आपकी टीवी पे बैठ के कह रहा हूँ। जो आदेश है ये एक अंतरिम आदेश था जिसपे सरकार को निर्देश था, लेकिन यही विभाग जाके उसको मॉडिफाई करवाने के लिए गया था, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने डिसमिस कर दिया कि आप वेट करिए, हम इसको जो है नहीं सुनेंगे, हम फाइनल जजमेंट जो है